दोस्तों कितना बेहतर हो कि अगर कोई ऐसा मदरबोर्ड मिल जाए जो हर टेक्नीशियन के रिक्वायरमेंट बन जाए। दोस्तों मैं ऐसे ही मदरबोर्ड के बारे में आज बताने वाला हूं। देखें हमारे स्क्रीन पे एक मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है और ये मदरबोर्ड की खास बात ये है कि 40 इंच से लेकर के 55 इंच तक के सेट में आप इसे लगा सकते हैं। कॉम्बो मदरबोर्ड है और साधारण मदरबोर्ड है। और इसकी खास बात ये भी है कि ये 150 वोल्टेज तक आउटपुट देता है। बैक लाइट का जो वोल्टेज आउटपुट है 80 से 150 वोल्टेज तक इसका आउटपुट है। अब कॉम्बो मदरबोर्ड जब हम बाजार से लेते हैं तो बैक लाइट का लोड न उठाने की एक समस्या सामने आती है, लेकिन ये मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड में 150 वोल्टेज तक इसका आउटपुट निकलता है। और एक और कॉमन बात इसमें अच्छी है कि दोस्तों जब हम मदरबोर्ड लेकर आते हैं बाजार से तो अगर उसका रेजोल्यूशन कोड हमें नहीं पता है तो हम उसे या तो एचडी रेडी में या तो फुल एचडी में, एक में ही किसी में डाल पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हमें उसके रेजोल्यूशन कोड के बारे में मालूम रहता है तो हम एक ही मदरबोर्ड दोनों जगह डाल पाते हैं, फुल एचडी के सेट में भी और एचडी रेडी के सेट में भी। लेकिन हमें रेजोल्यूशन कोड याद नहीं रह जाते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि आपको अगर फुल एचडी और एचडी रेडी का रेजोल्यूशन पता है तो इसके रेजोल्यूशन कोड वही हैं। अब लग रहा होगा कि क्या गोल मटोल बात कर रहे हैं अनिल पांडे जी। दोस्तों फुल एचडी का रेजोल्यूशन होता है 1920 इंटू 1080 और एचडी रेडी का रेजोल्यूशन होता है 1366 768। तो अगर आपको इस मदरबोर्ड को एचडी रेडी में डालना है तो सोर्स प्लस 1366 मतलब आगे के 4 डिजिट एचडी रेडी के रेजोल्यूशन का उठाएं और सोर्स के बाद वो टाइप करेंगे तो ये जो है एचडी रेडी में आप डाल पाएंगे। वहीं पे अगर आपको इसी मदरबोर्ड को फुल एचडी में डालना है, फुल एचडी का रेजोल्यूशन कोड होता है 1920 इंटू 1080। तो सोर्स 1920, सोर्स प्लस 1920 करेंगे तो यही मदरबोर्ड फुल एचडी का हो जाएगा। तो अब आप बताएं, क्या आपको रेजोल्यूशन कोड याद रखने की जरूरत है या बस यूं ही याद हो गया? इस मदरबोर्ड में फुल एचडी और एचडी रेडी का जो रेजोल्यूशन कोड होता है उसके पहले के 4 डिजिट ही इसके कोड हैं। ध्यान रखिएगा, सर्विस कोड इसका मेनू 1147 है जो कॉमन है, लेकिन रेजोल्यूशन कोड के ही पहले 4 डिजिट को इसने उठा लिया है। तो आए मैं इसके प्रैक्टिकल को दिखाता हूं। इसका लोड जो है 150 वोल्टेज तक ये लोड उठाने की क्षमता रखता है। इसके सर्विस मोड के फीचर को भी कुछ समझाऊंगा। तो चलें देखें हम इसको, इसके साथ क्या आता है वो पहले मैं बताऊंगा। कई ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें 2 बैकलाइट के 2 टर्मिनल आते हैं, तो इसको आप यहां लगा देंगे बैकलाइट के आउटपुट में। देखें यहां लगा देंगे और इस तरह के अगर 2 टर्मिनल अंदर से निकल रहे हैं तो दोनों टर्मिनल को आप इस तरह से दोनों में अलग अलग लगा पाएंगे। लेकिन अगर एक ही निकल रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप रख दें। और इसके साथ ये आता है और यहां लग जाएगा और इसमें आपका सिंगल वाला ये लग जाएगा। हो गया बैकलाइट का कनेक्शन और इस कनेक्शन पे आपको 150 वोल्टेज का आउटपुट प्राप्त होगा। तो देखें हम आपको लगा कर दिखाते हैं। अब यहां इसका पावर सप्लाई का जो वीसीसी वोल्टेज है एलवीडीएस में, इस तरफ का आरसी के सॉकेट की तरफ जो लाइन है वहां पे वीसीसी वोल्टेज है अपने यहाँ एलवीडीएस का। और कोई भी एलवीडीएस का कनेक्टर इसमें लग जाएगा। ये व्हाइट होने की वजह से आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी अपना नॉर्मल एलवीडीएस का कनेक्टर इसमें आसानी से लग जाएगा। सप्लाई इसका इधर है। अब हमने यहाँ लगा दिया कनेक्शन और अब मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे। इसके स्क्रीन को हम यहाँ शेयर करेंगे, यहाँ से आप यहाँ देख पाएंगे ताकि आप सर्विस मोड और जो रेजोल्यूशन कोड है अच्छी तरह से आप समझ सकें। तो देखें अब इसको मैं चालू करने का प्रयास करूंगा और चालू करने के लिए हमें मेंस कोड लगाना होगा। मेंस कोड हमने लगा दिया और ये पैनल की भी लगानी होगी साथ में। तो देखें ये हो गया लाइट। अब हम इसको चालू करेंगे। चालू करते ही ये रेड इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा और स्क्रीन आप देख पाएंगे यहाँ पे
कितना ब्यूटीफुल तरीके से खुलता है, फुल एचडी के रेजोल्यूशन में है। आप यहाँ देखें, एक बार फिर से मैं इसको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखें, अभी ये फुल एचडी 1920 इंटू 1080, अब ये 1920 इसका कोड हो गया। अब यहाँ ये जो रिमोट आप देख रहे हैं, यही नॉर्मल रिमोट जो सब में चलता है, वही रिमोट इसमें भी चलता है। और अच्छी बात तो ये है कि ये डायरेक्ट इसमें फुल एचडी का सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, मतलब आप चालू करेंगे तो ये फुल एचडी पे ही शुरू होगा। अब इसे एचडी रेडी करना है, तो एचडी रेडी करने के लिए आपको रिमोट की जरूरत पड़ेगी। रिमोट में दबाएं सोर्स बटन, रिमोट में सोर्स या इनपुट दबा करके और 1366 कर देंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट नहीं होगा बल्कि ये बंद हो जाएगा। हर मदरबोर्ड रीस्टार्ट होता है लेकिन ये बंद हो जाएगा, और बंद हो गया इसका मतलब कोड लग गया, और फिर इसे आपको ऑन करना पड़ेगा। और जब दोबारा इसे ऑन करेंगे तो ये एचडी रेडी फॉर्मेट में चालू होगा। तो क्या सच में ये एचडी रेडी फॉर्मेट में चालू हो रहा है कि नहीं, देखते हैं स्क्रीन पे। फुल एचडी का कोड डालेंगे, इनपुट 1920, मतलब जो रेजोल्यूशन होता है फुल एचडी का, उसका पहले 4 डिजिट जो होता है वही इसका कोड होता है। अब फिर देखें ये सेट बंद हुआ, अब हमें फिर से ऑन करना होगा। सारे मदरबोर्ड की तरह ये रीस्टार्ट नहीं होता है, बंद हो जाएगा और फिर चालू करना पड़ता है। हमने बटन दबाकर इसे चालू किया और अब ये शुरू होगा और फुल एचडी में शुरू होगा। तो देखें अब यहाँ फुल एचडी में ये दिखने लगा। तो यही मदरबोर्ड एचडी रेडी के लिए भी काम आ रहा है और फुल एचडी के लिए भी काम आ रहा है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको बैक लाइट का लोड अगर लाइव देखने को मिले तो और अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि आपके मन में यही चल रहा होगा। तो चलें, अब मैं यहाँ बैक लाइट के लोड को दिखाना चाहूंगा। देखें ये जो है, वैसे मैंने जो ये बैक लाइट लगाया है ना, अंदर बैक लाइट का सेट, ये जूना पुराना आपको दिख रहा है, इसका लोड 150 वोल्टेज ही ये ले रही है बैक लाइट। आप देखें यहाँ पे मीटर पे थोड़ा सा रुक करें और देखें 147 आपको दिख रहा है। 147 वोल्टेज, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन वोल्टेज लॉस होता है। तो आप देख पा रहे हैं 147 वोल्टेज इस बैक लाइट का लोड है और इस मदरबोर्ड से इतने वोल्टेज आउट हो रहे हैं और बैक लाइट जल रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला कहीं 32 इंच का सेट 150 वोल्टेज लेगा क्या? 32 इंच का कोई सेट 150 वोल्टेज कैसे लेगा? अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो एकदम सही आपने सोचा है। लेकिन मैं भी आपकी तरह इंटेलिजेंट हूं। मैंने क्या किया है कि इसमें आप देखें ध्यान से, 5 स्ट्रिप डाल रखी है, 1 2 3 4 5। अब आपको अगर बेहतर वीडियो दिखाना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हमने इसमें 5 स्ट्रिप डाल के रखी है और तब इसका बैक लाइट लोड 150 वोल्टेज हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ लाइव देखा कि इसका बैक लाइट का लोड भी 150 वोल्टेज हो रहा है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर इसमें अगर बैकलाइट का ब्राइटनेस ज्यादा हुआ है तो ऑडियो कम होगा। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। देखें, मैं आपको ऑडियो की क्वालिटी दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले पेन ड्राइव में जाएंगे, मूवी चालू करेंगे, उसके बाद यहाँ देखें मैं आपको ऑडियो सुना करके दिखाता हूँ। ऑडियो, ओ माय गॉड, ऑडियो तो आ ही नहीं रहा है। आएगा कहाँ से? स्पीकर तो लगाया नहीं है। स्पीकर लगाएंगे और देखें आप ऑडियो की क्वालिटी। प्लान ऐसा होता है कि फॉल्ट खुद बयां करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, और कुछ इसी तरह का आज एक प्रॉब्लम आया है और यहाँ मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम खुद कह रहा है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। देखें हमारे पास एक एलजी का 6 ohms 12 वाट की कैपेसिटी उठा लेने वाला इसमें आईसी लगी है, क्लास डी वाली। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसा मदरबोर्ड है जो हर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच।